तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं महिपत शाह से, जो कि यहाँ पे पंवार वंश का 46वां शासक था। इसका महिपत शाह का जो शासन काल है वो है 1631 से 1635 ईस्वी तक। और इससे पहले हमने पढ़ा था श्याम शाह के बारे में, और श्याम शाह यहाँ पे 45वां शासक था और उनका जो शासन काल था वो था 1611 से 1631 ईस्वी तक। तो यहाँ पे महिपत शाह को गर्भभंजन की उपाधि प्राप्त थी। यहाँ पे एक है गर्भभंजन और एक है गर्भभंजक। तो गर्भभंजन यहाँ पे महिपत शाह को कहा जाता था और गर्भभंजक यहाँ पे माधो सिंह भंडारी को कहा जाता था। साथ ही साथ यहाँ पे 1625 ईस्वी में महिपत शाह ने श्रीनगर गढ़वाल में किशोराय मठ मंदिर का निर्माण भी करवाया है। तो किशोराय मठ मंदिर का जो निर्माण होता है वो 1625 ईस्वी में होता है, लेकिन यहाँ पे महिपत शाह का जो कार्यकाल है वो 1631 से शुरू होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1625 में यहाँ पे किसका शासनकाल रहा होगा? श्याम शाह का, क्योंकि श्याम शाह का जो शासनकाल है वो है 1611 से 1631 ईस्वी तक। तो यहाँ पे महिपत शाह ने किशोराय मठ का निर्माण कराया है 1625 में और श्याम शाह के शासनकाल में। इसके बाद यहाँ पे महिपत शाह को मौलाराम ने महाप्रचंड और भुजदंड भी कहा है। और जो महिपत शाह का समकालीन था मुगल वंश में वो थे शाहजहाँ यहाँ पे महिपत शाह का समकालीन था। उसके बाद यहाँ पे महिपत शाह के 3 प्रमुख सेनापति थे, माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला और बनवाड़ी दास। माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक भी कहा जाता है और माधो सिंह भंडारी का एक रजत अभिलेख भी प्राप्त होता है, जो कि रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में स्थित है। अगला जो है वो है लोधी रिखोला। महिपत शाह ने सेनापति लोधी रिखोला के साथ दापा पर आक्रमण किया और दापा पे इन्होंने अधिकार भी कर लिया था। साथ ही साथ यहाँ पे महिपत शाह ने हिमाचल प्रदेश सिरमौर पर भी अधिकार किया, जो यहाँ पे लोधी रिखोला के नेतृत्व में किया था। उसके बाद अगला जो शासक है वो है बनवाड़ी दास। बनवाड़ी दास के साथ यहाँ पे महिपत शाह ने कुमाऊं का अभियान किया था और कुमाऊं अभियान में महिपत शाह का जो समकालीन था वो था तिरमलचंद। और तिरमलचंद और महिपत शाह के बीच में एक युद्ध होता है जो काकुआ मोर के नाम से जाना जाता है। और मौलाराम के अनुसार इस युद्ध में महिपत शाह और उनके सेनापति बनवाड़ी दास की मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद जो यहाँ पे महिपत शाह का जो राज्य होता है उसका जो कार्यभार होता है वो सारा आ जाता है रानी कर्णावती पे। और रानी कर्णावती यहाँ पे महिपत शाह की पत्नी होती है। रानी कर्णावती को दुर्गावती व ताराबाई के नाम से भी जाना जाता है और नागकाटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे जब महिपत शाह का जो समकालीन था मुगल शासक वो था शाहजहाँ, और शाहजहाँ को यहाँ पे महिपत शाह की मृत्यु के बारे में पता चलता है। तो शाहजहाँ सोचता है कि क्यों ना यहाँ पे आक्रमण किया जाए। तो यहाँ पे शाहजहाँ का एक सैनिक होता है नवजात खां। तो नवजात खां यहाँ पे 1665 ईस्वी में दून घाटी पर आक्रमण करता है और रानी कर्णावती देखती है कि यहाँ पे आक्रमण हो गया है, तो वो यहाँ पे मुगल सेना को बंधक बना देती हैं और फिर उन मुगल सेना के नाक काटे जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रानी कर्णावती को नाक काटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे रानी कर्णावती ने देहरादून में करणपुर शहर भी बसाया था। उसके बाद जो अगला शासक होता है वो होता है पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह 7 वर्ष की उम्र में ही राजगद्दी पर बैठ जाता है और पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका होती है वो होती है रानी कर्णावती। अब पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को श्रीनगर में संरक्षण दिया था। अब यहाँ पे होता ये है कि जो पृथ्वीपति शाह है इसके शासनकाल में
मुगल शासक जो होता है वो होता है शाहजहाँ, और शाहजहाँ का पुत्र होता है एक औरंगजेब और एक होता है दारा शिकोह। तो शाहजहाँ सोचता है कि दारा शिकोह को राजा बनाया जाए, लेकिन औरंगजेब नहीं चाहता था। औरंगजेब इस बात पे विद्रोह कर देता है और शाहजहाँ को बंदी बना देता है और दारा शिकोह की हत्या कर देता है। तो यहाँ पे दारा शिकोह का पुत्र होता है सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह यहाँ पे औरंगजेब के इस विद्रोह से डर जाता है और वो डर कर यहाँ पे गढ़वाल में आ जाता है, और गढ़वाल के श्रीनगर में यहाँ पे पृथ्वीपति शाह उसे संरक्षण देता है। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वीपति शाह का पुत्र होता है मेदिनी शाह, और मेदिनी शाह देखता है कि यहाँ पे जो सुलेमान शिकोह है इसको यहाँ पे संरक्षण दे रखा है, क्योंकि ये औरंगजेब का दुश्मन था। तो यहाँ पे मेदिनी शाह भी यही सोचता है कि फिर औरंगजेब हमसे दुश्मनी करेगा। तो इसी कारण यहाँ पे 1660 के आसपास मेदिनी शाह अपने ही पिता पृथ्वीपति शाह के उनके ही शासनकाल में उनके साथ एक षड्यंत्र करता है, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र करता है और स्वयं राजगद्दी पर बैठ जाता है। और जो यहाँ पे ये सुलेमान शिकोह होता है इसको औरंगजेब को सौंप देता है। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वीपति शाह को ये बात बहुत बुरी लग जाती है कि उन्होंने यहाँ पे सुलेमान को औरंगजेब को सौंप दिया है। तो वो यहाँ पे पृथ्वीपति शाह मेदिनी शाह को अपने ही राज्य से निकाल देते हैं, और माना जाता है कि मेदिनी शाह औरंगजेब के संरक्षण में ही चला जाता है बाद में। पृथ्वीपति शाह ने दिल्ली से आए चित्रकार श्यामदास व हरिदास को भी आश्रय दिया था, और पृथ्वीपति शाह ने दून घाटी में पृथ्वीपुर नगर भी बसाया था अपने नाम पर। इसके बाद यहाँ पे जो मेदिनी शाह होता है उसका एक पुत्र होता है फतेहपति शाह। तो यहाँ पे पृथ्वीपति शाह अपने पौत्र फतेहपति शाह को गढ़वाल का राजा बना लेता है, और 1668 ईस्वी में यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीपति शाह की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे अगला जो शासक होता है वो होता है फतेहपति शाह। फतेहपति शाह का जो शासनकाल है वो है 1664 से लेके 1710 तक। तो यहाँ पे 1664 से 1668 ईस्वी तक यहाँ पे पृथ्वीपति शाह का संरक्षण प्राप्त होता है फतेहपति शाह को। फतेहपति को यहाँ पे पृथ्वीपति का संरक्षण प्राप्त होता है 1668 तक, और 1668 के बाद यहाँ पे पृथ्वीपति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसकी संरक्षिका बनती है राजमाता कटोची देवी। और फतेहपति शाह मुगल बादशाह औरंगजेब का समकालीन था, और फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। इसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, फतेहपति शाह के शासनकाल को। और साथ ही साथ यहाँ पे फतेहपति शाह ने सिख गुरु राम राय को 3 गांव दान में दिए थे गुरुद्वारा बनाने के लिए, जो कि हैं खुड़बुड़ा, राजपुर और चामसारी। इसके बाद यहाँ पे फतेहपति शाह के दरबार में 4 प्रमुख कवि होते हैं। रतन कवि, जिन्होंने यहाँ पे फतेह प्रकाश की रचना की है। इसमें फतेहपति शाह के बारे में उल्लेख है। और दूसरा मातीराम ने यहाँ पे वृंद कौमुदी या छंदसार पिंगल की रचना की है। और रामचंद्र ने यहाँ पे फतेह शाह यशोवर्मन की रचना की है। और जटाशंकर ने फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की रचना की है। उसके बाद यहाँ पे फतेह शाह द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध थे। पहला जो युद्ध था वो था सिरमौर का युद्ध। सिरमौर का युद्ध यहाँ पे 1685 ईस्वी में होता है, और यह युद्ध सिरमौर शासक मेदिनी प्रकाश और फतेह शाह के बीच में होता है, और यहाँ पे मेदिनी प्रकाश की पराजय होती है। अगला जो युद्ध होता है वो होता है भांगड़ी का युद्ध। भांगड़ी का युद्ध 1689 में होता है फतेह शाह व सिख गुरु गोविंद के बीच। अब इन दोनों के बीच युद्ध इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो मेदिनी प्रकाश था, मेदिनी प्रकाश ने भी यहाँ पे सिख गुरु को कुछ भूमि दान में दी थी, और जो ये भूमि थी ये भूमि गढ़वाल सीमा के अंतर्गत आती थी। तो फतेहपति शाह यहाँ पे इसी वजह से इनके बीच युद्ध होता है गुरु राम राय और
फतेहपति के बीच। लेकिन बाद में ऐसा माना गया है कि बाद में इनके बीच यहाँ पे संधि भी हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ अन्य फैक्ट भी हैं। फतेहपति शाह साहित्य और कला प्रेमी थे। इतिहासकार मानते हैं कि अजयपाल और मानशाह के बाद गढ़वाल का सबसे महान राजा हुआ था फतेहपति शाह। इसके बाद यहाँ पे अगला शासक बनता है उपेंद्र शाह। अब यहाँ पे जो उपेंद्र शाह था ये फतेहपति शाह का ज्येष्ठ पुत्र था और पंवार वंश का ये 50वां राजा था। यह अल्पकाल के लिए ही राजा रहा क्योंकि 22 वर्ष की उम्र में बग्वाल के दिन इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे उपेंद्र शाह के बाद यहाँ पे एक और शासक बनता है दिलीप शाह। और दिलीप शाह जो होता है ये उपेंद्र शाह का अनुज होता है। लेकिन यहाँ पे दिलीप शाह का शासनकाल भी बहुत ही कम रहता है, करीबन 3 या 4 माह रहता है, क्योंकि यहाँ पे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब दिलीप शाह की मृत्यु के बाद यहाँ पे शासक बनता है प्रदीप शाह। और प्रदीप शाह को जो शासन काल होता है वो 1717 से लेके 1773 ईस्वी तक होता है। प्रदीप शाह दिलीप शाह का पुत्र था जो कि 5 वर्ष की उम्र में पंवार वंश का 52वें राजा के रूप में सिंहासन पे बैठता है। प्रदीप शाह की जो संरक्षिका थी वो थी राजमाता जिया कनक देवी। इन्होंने सिख गुरुद्वारा निर्माण के लिए 4 गांव दान में दिए थे, धमुवाला, पंडितवाड़ी, मियांवाला और भूपतवाला। प्रदीप शाह का एक सभा कवि भी था, मेघाकर शर्मा, जिसने रामायण प्रदीप काव्य की रचना की थी। और प्रदीप शाह का जो समकालीन था वो था कुमाऊं का शासक कल्याण चंद। इसके बाद यहाँ पे अगला जो शासक है वो है ललित शाह। और ललित शाह का जो शासन काल है वो है 1772 से 1780 ईस्वी तक। यह पंवार वंश का 53वां राजा था। 1778 से लेके 79 ईस्वी में ललित शाह ने यहाँ पे सिरमौर पर आक्रमण किया था और ये आक्रमण हार जाता है। ललित शाह यहाँ पे प्रदीप शाह का पुत्र था। अब आगे हम यहाँ पर जानेंगे ललित शाह के कुमाऊं अभियान के बारे में। तो यहाँ पे जो ललित शाह थे ये कुमाऊं के चंद राजा दीपचंद का समकालीन था। और ललित शाह को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो जो ये युद्ध हुआ था ये हुआ था बग्वाली पोखर युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1777 ईस्वी में बग्वाली पोखर युद्ध कुमाऊं व गढ़वाल सेनाओं के बीच हुआ था। और यहाँ पे कुमाऊं सेना का जो नेतृत्व करा था वो करा था मोहन सिंह रोतेला या मोहनचंद। और गढ़वाल सेना का जो नेतृत्व करा था वो करे थे यहाँ पे ललित शाह। तो इस युद्ध में यहाँ पे ललित शाह की जीत हो जाती है और कुमाऊं का जो शासक होता है मोहनचंद वो हार जाता है। यहाँ पे ललित शाह कुमाऊं को विजित कर लेता है। तो इसी कारण यहाँ पे ललित शाह प्रद्युमन अपने बेटे प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं का राजा बना देते हैं। इस युद्ध जीतने के बाद यहाँ पे ललित शाह गढ़वाल की ओर आ रहे होते हैं। तो जब कुमाऊं अभियान से लौट रहे थे तो दुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ललित शाह के यहाँ पे 4 पुत्र थे, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। यहाँ पे फिर अगला शासक जो बनता है वो बनता है जयकृत शाह। जयकृत शाह का जो शासन काल होता है वो 1780 से 1786 ईस्वी तक होता है। और यहाँ पे जयकृत शाह 54वें शासक के रूप में गद्दी पर बैठता है। 1780 में प्रद्युमन शाह व जयकृत शाह के बीच पहला आक्रमण होता है। और वो आक्रमण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जब जयकृत शाह यहाँ पे गढ़वाल का शासक बन जाता है तो प्रद्युमन चंद सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ पे गढ़वाल का शासक बनूँ। इसीलिए वो यहाँ पे जयकृत शाह से युद्ध करता है। लेकिन इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है और प्रद्युमन चंद को वापस जाना पड़ता है कुमाऊं में। और ये युद्ध होता है श्रीनगर में। उसके बाद यहाँ पे अगला युद्ध भी होता है जिसे कपरोली का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में गढ़वाल सेना व सिरमौर शासक जगत प्रकाश एक तरफ और दूसरी तरफ यहाँ पे प्रद्युमन शाह और उसका भाई पराक्रम शाह होता है। लेकिन इस युद्ध में
गढ़वाल सेना की जीत हो जाती है और फिर से यहाँ पे प्रद्युम्न चंद को वापस कुमाऊं में जाना पड़ता है। इस युद्ध में गढ़वाल सेना और सिरमौर का जो शासक होता है वो एक साइड से होते हैं और दूसरी तरफ से प्रद्युम्न शाह और उनका भाई होता है पराक्रम शाह। और यहाँ पे युद्ध हारने की वजह से यहाँ पे प्रद्युम्न को फिर वापस जाना पड़ता है कुमाऊं में। उसके बाद यहाँ पे अगला युद्ध होता है 1785 ईस्वी में, जिसे जोशियाणी कांड कहा जाता है। और इसे जोशियाणी कांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे प्रद्युम्न चंद और हर्षदेव जोशी दोनों मिलकर यहाँ पे ये आक्रमण करते हैं और कई हिस्सों पर यहाँ पे लूटपाट व अत्याचार करते हैं, इसीलिए इसे जोशियाणी कांड भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे होता है दून पर रोहिलों का द्वितीय आक्रमण। और पहला आक्रमण यहाँ पे होता था प्रदीप शाह के शासनकाल में। वो इसलिए होता था क्योंकि यहाँ पे जो कल्याण चंद था कुमाऊं का शासक, उसके शासनकाल में रोहिला आक्रमण होता था और कल्याण चंद वहाँ से डर कर यहाँ पे आ जाता है प्रदीप शाह के शरण में। और ये देखकर रोहिला यहाँ पे प्रदीप शाह पे भी आक्रमण कर देते हैं। तो द्वितीय आक्रमण होता है यहाँ पे दून घाटी में। दून पर रोहिलों का द्वितीय आक्रमण जयकृत शाह के शासनकाल में होता है और रोहिला जो सरदार होता है वो होता है गुलाम। और 1786 ईस्वी में यहाँ पे जयकृत शाह की मृत्यु भी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे शासक बनता है प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह का जो शासनकाल होता है वो होता है 1786 से 1804 ईस्वी तक। अब प्रद्युम्न शाह यहाँ पे कुमाऊं का राज छोड़कर 1786 में गढ़वाल का शासक बन जाता है। और प्रद्युम्न शाह गढ़वाल और कुमाऊं के शासन करने वाला पहला शासक होता है। अब यहाँ कुमाऊं में हर्षदेव जोशी यहाँ पे राज्य का कार्यभार संभाल रहा होता है। तो प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में सबसे बड़ी घटना होती है कि गढ़वाल पर प्रथम गोरखा आक्रमण होता है प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में। और यह आक्रमण होता है 1791 ईस्वी में। गोरखाओं ने गढ़वाल पर 1791 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया। उसके बाद यहाँ पे गढ़वाल पे कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। तो 1795 ईस्वी में संवत 1851 और 52 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ता है और इस अकाल को 51 और 52 के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे 1 सितंबर 1803 में गढ़वाल का सबसे विनाशकारी भूकंप 9.0 तीव्रता का आता है, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और यहाँ पे गढ़वाल को यहाँ पे इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे गढ़वाल पर गोरखाओं का एक अंतिम युद्ध होता है 14 मई 1804 को। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा नामक मैदान में युद्ध होता है प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच। और इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है और इस तरह यहाँ पे गोरखाओं का शासन शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।